हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन अकेडमी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं 21 डेज चैलेंज पर। 21 डेज चैलेंज जो कि हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें बेसिक जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास। 21 डेज़ का चैलेंज है। अलग अलग 21 डेज़ पे हम लोग अलग अलग सेक्शन को लेकर के आते हैं और इसमें अलग अलग सेक्शन के जिसमें बेसिक्स जो है क्लियरिटी हो सके। ठीक है, इसके लिए आप सभी इसमें फॉलो करिए और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपके बेसिक्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। श्योरिटी के साथ आप इसे फॉलो करें और उसे स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर? सो आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रमुख महारत्न कंपनी। देखिए, महारत्न कंपनी का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा आपका जो टॉपिक है आपका चला जाता है, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में चला जाता है और इकोनॉमिक्स सेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आप देखते हैं कंपनी से संबंधित इसकी जो अवधारणा आई थी महारत्न कंपनी, इसमें देखेंगे तो महारत्न कंपनी का अवधारणा 2009 में आई थी। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि जो कंपनी होगी उसे महारत्न का दर्जा दिया जाना चाहिए। महारत्न दर्जा देने का क्या अभिप्राय है, या फिर कौन कौन से जो एक मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, जिसको फॉलो करने के बाद में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा, उसको इस तरह से निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया। देखिए, उसमें होता यह है कि 2009 में सबसे पहली बार इस कंपनी को निर्णय लिया गया कि जो कंपनी होगा उसका एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद में क्या हो सकता है, उसका एक मानक तैयार हो सकता है, उसके बाद उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आप देखोगे महारत्न कंपनी में प्रमुख रूप से तो सबसे पहले होना चाहिए कि महारत्न कंपनी पहले तो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नवरत्न कंपनी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी के पश्चात ही महारत्न कंपनी का दर्जा उसको स्टेटस मिल सकता है। ठीक है, इसमें एक और है कि पिछले 3 वर्ष में, ठीक है, क्या होगा, पिछले 3 वर्ष में लगातार कि जो कंपनी होगी, महारत्न कंपनी होगी, पिछले 3 वर्ष में वह क्या होगा, उसका टर्नओवर होगा उसे 25,000 तक, उसे करोड़ 25,000 करोड़ तक उसे प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 25,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 25,000 करोड़ रुपीस जिसका टर्नओवर होगा पिछले 3 वर्ष में लगातार। ठीक है, तो 3 वर्ष में 1, 2 और 3 ईयर्स, तो पहला ईयर, दूसरा ईयर और तीसरा ईयर, 3 वर्ष में लगातार 25,000 करोड़ रुपए का जिसका टर्नओवर होगा उसे महारत्न दर्जा उसे मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात है कि पिछले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, पिछले 3 वर्ष में क्या होगा, 15,000 रुपये करोड़ का, याद रखिएगा, 3 वर्ष में नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, 15,000 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए पिछले 3 वर्ष का। पहले मैंने कहा था इसमें टर्नओवर, ठीक है, पहला जो था टर्नओवर होना चाहिए और दूसरी बात होनी चाहिए इसमें नेटवर्थ होने चाहिए। ठीक है, तो पिछले 3 वर्ष का नेटवर्थ होना चाहिए, ये भी पिछले 3 वर्ष का होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपये। तीसरा जो बात होगा वह आपका क्या होगा, पिछले 3 वर्ष का, ठीक है, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने क्या कहा, नेट प्रॉफिट, 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि उसके पूरी तरह से फायदा, जिसमें से आपका टैक्स को इंक्लूड, आपके एक तरह से देख सकते हैं टैक्स को हटा करके, टैक्स पेमेंट के बाद में जो 5,000 रुपये करोड़ रुपए उसके पास बचता है, नेट प्रॉफिट होता है, उस कंपनी को इस दर्जा के लायक समझा जाएगा। ठीक है, तो 5,000 करोड़ रुपये 3 प्रमुख जो हैं इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सेबी के इस शेयर में, सेबी के शेयर में क्या होगा, उसमें मॉनिटरिंग, एक तरह से देख सकते हैं इसमें शेयर में इसका लिस्टिंग होनी चाहिए, इस कंपनी का क्या होना चाहिए, लिस्टिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके कुछ स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना आवश्यक है। क्या होगा, पहली बात तो ये है कि इस कंपनी में टोटल क्या होना चाहिए, पहला ये बात है कि इसमें नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए, पहले नवरत्न का दर्जा पहले से इसे प्राप्त होनी चाहिए इस कंपनी को। दूसरी बात है कि 3 वर्ष में टर्नओवर जो होगा 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए 3 वर्ष का लगातार। उसी प्रकार से 3 वर्ष का इसमें नेटवर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और पिछले जो वर्ष है नेटवर्थ है वह 5,000 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ जो है कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट जो कि टैक्स को छोड़ करके, टैक्स पेमेंट करने के बाद में 5,000 रुपये करोड़ का इस प्रकार से नेट प्रॉफिट होता है, तो उस कंपनी को इस महारत्न की दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही साथ में सेबी के लिस्टिंग में इसमें शामिल होनी आवश्यक है। तो इस तरह से जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। क्लियर? सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब देख सकते हैं इसके अलावा प्रमुख महारत्न कंपनी कौन कौन है जिसे चिन्हांकित की गई थी। इसके पहले हम देखेंगे तो 9 कंपनियां थी, बाद में अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसे सेल को इसमें मतलब कि 10वां जो कि इसमें जोड़ा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा
जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल 10 हैं और टोटल 10 में आप देखेंगे महारत्न कंपनी को इसमें इस प्रकार से कंपनी है। यहाँ पर आप बताएंगे कुछ आप लोगों को टास्क भी मिलेगा कि कौन सी कंपनी किस कंपनी से रिलेटेड है, कौन से मिनी रत्न है कि महारत्न है या फिर आपके नवरत्न कंपनी है उससे रिलेटेड आप इसमें बताएंगे। क्लियर। सो सबसे पहले देखते हैं भेल। भेल जो है इसको भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है, याद रखेंगे महारत्न कंपनी। उसी प्रकार से बीपीसीएल, बीपीसीएल जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। क्या होता है? बी का भारत, पी का पेट्रोलियम, उसी प्रकार के कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसके बाद देखेंगे सीआईएल, सीआईएल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कोल इंडिया लिमिटेड। और कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एमटीएनएल कौन से प्रकार का कंपनी है? एमटीएनएल इसमें नीचे में बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि एमटीएनएल कौन से प्रकार का कंपनी है? एमटीएनएल। ठीक है, ये मिनी रत्न है कि महारत्न है या फिर ये नवरत्न कंपनी है? इसको बताएंगे कि एमटीएनएल कौन से प्रकार की कंपनी है। प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन करिए। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे इसमें इस प्रकार से गेल। देखिए गेल जो है वह गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्या कहते हैं इसको? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसमें अलग अलग ये सारे मानक इस पर लागू होते हैं। जो भी हैं इसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उसको नवरत्न से इसके बाद में मतलब महारत्न कंपनी के रूप में इसे नवाजा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि एचपीसीएल, एचपीसीएल का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है। और इस प्रकार की जो कंपनी है वह महारत्न कंपनी में लिस्टिंग किया गया है, जिसका जो कि 25,000 करोड़ रुपए टर्न ओवर है 3 वर्ष में। नेटवर्थ है 15,000 करोड़ का है। उसके बाद है आपका नेट प्रॉफिट है 5,000 करोड़ रुपीस का नेटवर्थ है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, नेट जो कि टर्नओवर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे है कि आईओसीएल, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देख सकते हैं ऑयल से रिलेटेड कॉर्पोरेशन की यह काम करती है। इस प्रकार से इंडिया में ऑयल से संबंधित है। इस प्रकार से कंपनी महारत्न कंपनी है। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप देखेंगे कि अलग अलग सिटी में जो है कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लगा हुआ रहता है। थर्मल पावर के लिए एक तरह से फैक्ट्रीज जो है स्थापित किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो कि महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से महारत्न कंपनी एनटीपीसी ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। क्लियर। सो आगे देखते हैं हम एक इंपॉर्टेंट, ये है ओएनजीसी। ठीक है, क्या है? ओएनजीसी। ओएनजीसी जो होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या हो जाएगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक गैस का कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। संघ ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। ओएनजीसी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस प्रकार से पीजीसीआईएल। ठीक है, क्या होगा? पीजीसीआईएल, याद रखिएगा पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल इस प्रकार से जो बॉडी है, इस प्रकार से इंस्टीट्यूट महारत्न कंपनी है। इसे पावर ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है पीजीसीआईएल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि बेल, बीईएल, बीईएल के बारे में बताएंगे कि बीईएल जो है वह किस प्रकार की कंपनी है। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं इसे क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और यह किस प्रकार की कंपनी है। दोनों लिखेंगे, किस प्रकार की कंपनी है और यह इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यस, चलें तो बीईएल। ओके, सो देखिए नेक्स्ट, देखिए
नेक्स्ट जो है सेल, सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है। इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रमुख महारत्न कंपनियों को देखा। टोटल वर्तमान में देखें तो 10 प्रमुख वर्तमान में महारत्न कंपनी है। ठीक है, हमारे अलग से वीडियोज़ हैं, उसमें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोज़ में हमारे लेक्चर में, कि मेनी रत्न और नवरत्न के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि अलग अलग किस प्रकार से होते हैं, उसके क्या मानक होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसको इस तरह से भारत सरकार किस प्रकार से उसको अथॉरिटी दिया जाता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज का जो इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन है महारत्न कंपनी के बारे में थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ रहूँगा, इसकी क्या विशेषताएं होती है, महारत्न कंपनी को प्राप्त करने के दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होते हैं, उसको देखिए। सबसे पहले कि इस कंपनी को, महारत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी होना आवश्यक है, तभी वह महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात है कि यह 25,000 करोड़ रुपए का इसको नेट टर्नओवर प्राप्त होना आवश्यक है पिछले 3 वर्ष की सूची के अनुसार। ठीक है, तो पिछले 3 वर्ष में टर्नओवर होगा 25,000 करोड़ रुपए का होना आवश्यक है। तो एक नेक्स्ट जो बात होगी वह पिछले 3 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का इसमें नेट वर्थ उसका होना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ में हम देखेंगे तो 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि आपके टैक्स को अलग से छोड़ करके, मतलब टैक्स को पेमेंट करने के बाद में 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यदि गेन करता है तो उस कंपनी का क्या होगा, वह महारत्न कंपनी का दर्जा उसे प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ में सेबी में लिस्टिंग, शेयर लिस्टिंग में उसमें नाम इंक्लूड होना आवश्यक है। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिक्वायरमेंट, और यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए, महारत्न कंपनी के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज हमारा जो सेक्शन था 21 डेज चैलेंज का, आज का जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग स्टेजेस में अपने जो कि विस्तार करेंगे, अलग अलग लेवल पे हम पहुंचेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, और 21 डेज़ में आप लोगों की जो स्थिति है, वह जो रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे बहुत फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ हम देखेंगे आगे वाले नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।